राम राम से भाई अनु। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है। जिसके भी बियर्ड नहीं आ रही उसके लिए एक ऐसा नुस्खा है जो मैंने यूज़ किया। आप देख रहे होंगे यहाँ मेरी बियर्ड को, और भी कई सारी इमेज है जिसमें आप देखेंगे बियर्ड ग्रोथ को। मेरी पहले जो था बियर्ड थी लेकिन थोड़ी पैची थी और प्रॉपर नहीं आ रही थी, लेकिन ये जो उसके बाद जो नुस्खा मैंने यूज़ किया ये आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। बेसिकली ये आपको बनाना है नुस्खा। एक बनाने की विधि मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने यूज़ किए थे, और लगाने के बाद में जो मेरे को बियर्ड में अपनी ग्रोथ मिली वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, इसके अंदर में सबसे पहले जो आपको लेना है प्रोडक्ट हमदर्द का आपको लेना है। इसके अंदर में सादा आंवला, ठीक, आप 100 ml का ले सकते हैं सादा आंवला। उसके साथ में लेना है आपको 50 ml आपका कैस्टर ऑयल, ठीक, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। कैस्टर ऑयल ज़रूरी नहीं है, मेरे को हमदर्द का नहीं मिला तो मैंने यहाँ डाबर का ले लिया था। एक आपको हमदर्द का लेना है बेनाज़िर ऑयल, मिल जाता है अच्छी बात है, नहीं मिले कोई बात नहीं, ठीक। लेकिन दो चीज़ें आपको ज़रूर लेनी है, हमदर्द का आपको लेना है सादा आंवला, और दूसरा एरंड तेल आपका कैस्टर ऑयल लेना है, डाबर जिस कंपनी का आपको मिल जाए। और तीसरा आपको लेना है रोगन बादाम श्री, क्योंकि आलमंड ऑयल है जिसके अंदर में विटामिन ई जो होता है प्रचुर मात्रा में होता है, ये लेना है। और इसके अंदर में आपको क्या करना है, ये दो दवाइयाँ जो आपकी हमदर्द की है बहुत ही ज़्यादा, एक है आपका रोगन ज़रारी और दूसरा है रोगन बैज़ा मुर्ग। रोगन ज़रारी और रोगन बैज़ा मुर्ग, तो इन क्या करना है, 100 ml आपको लेना है सादा आंवला, 50 ml आपको लेना है इसके अंदर में कैस्टर ऑयल, 50 ml का आपको लेना है इसके अंदर में क्या, बेनाज़िर ऑयल, और आपको लेना है 25 ml आपको लेना है रोगन बादाम शीरी या रोगन बादाम शीरीन है, ये जो आता है बादाम का तेल। और इसमें ही आपको 3 शीशी आएंगी छोटी, 10-10 ml की शीशी आती है आपका कौन सी, रोगन बैज़ा मुर्ग और रोगन ज़रारी, ठीक। ये आपको 3-3 शीशियाँ लेनी है। अब नुस्खा बनाना कैसे है, मेन चीज़ है इसका जो फॉर्मूला जो आपको बनाना है वो क्या करना है। तो सबसे पहले आपको लेनी है कांच की शीशी। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, शीशी कांच की होनी चाहिए, एक कांच की शीशी, ठीक। कांच की शीशी के अंदर में लगभग 500 ml के कांच की आपको शीशी लेनी है। उस कांच की शीशी के अंदर में सादा आंवला और जो ऑयल है इसको आपको क्या कर देना है, उस शीशी के अंदर भर देना है, कांच की शीशी के अंदर। उसके अंदर फिर आपको क्या करना है, एरंड का तेल जो है वो उसके अंदर में आपको मिला देना है 50 ml। और उसके बाद में रोगन जो आपका जो बेनाज़िर ऑयल है, सॉरी बेनाज़िर जो ऑयल है इसको आपको मिला देना उसी के अंदर में, ठीक है। इसके बाद में रोगन बादाम शीरीन 25 ml जो है वो उसके अंदर मिला देना है। मिलाने के बाद में अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। मिक्स करने के बाद में आपको ये जो दो मेडिसिन है हमदर्द का, पहला मेडिसिन जो है रोगन बैज़ा मुर्ग, ठीक, मुर्गी के अंडे की जर्दी का तेल होता है ये बेसिकली रोगन बैज़ा मुर्ग। तो रोगन बैज़ा मुर्ग की जो 3 शीशियाँ हैं, 10-10 ml की जो शीशियाँ हैं तीनों, इन तीनों शीशियों को आपको क्या करना है, उस ऑयल के अंदर जो मिक्सचर आपने बनाया था कांच की शीशी के अंदर में उसके अंदर इसको मिला देना है। और उसके बाद में रोगन ज़रारी की जो 3 शीशियाँ हैं, इन तीनों शीशियों को आपको क्या करना है, उसके अंदर में आपको मिला देना है। इस पूरे मिक्सचर को बनने के बाद में आपको क्या करना है, आपस में मिक्स कर देना है, उसको स्टर कर देंगे अच्छी तरीके से। जब वो मिक्स हो जाएगा, अब मेन काम आपको क्या करना है, इस मिक्सचर को आपको 24 आवर्स के लिए, लगभग आप ये मान के चलिए कि 2 दिन, 24 आवर्स 2 दिन आपको क्या करना है, इसको धूप में रखना है, ठीक, ताकि आपका जो ऑयल है जो आपने बनाया है और जो मेडिसिन है वो क्या कर सके। कांच की शीशी इसलिए बोला था ताकि उसके अंदर ट्रांसपेरेंट शीशी होगी, जिससे क्या होगा, सनरेज डायरेक्टली क्या कर देंगे, उसको हीटअप कर देंगे और आपकी मिक्सेबिलिटी जो होगी ऑयल की वो यूनिफॉर्म हो जाएगी। यानी कि जो भी उसके अंदर में रिएक्शन, जो भी आपका फॉर्मुलेशन होना था प्रॉपर उस ऑयल का, वो क्या होगा, उसके अंदर में ऑयल का मिक्सचर आपका वो तैयार हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि कांच की ट्रांसपेरेंट शीशी हो, उस शीशी के अंदर में कंप्लीट मिक्सचर आप 2 दिन आपको धूप के अंदर में उसको रख देना है। और धूप में रखने के बाद में क्या होगा, फाइनली जो आपका जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, इसको आपको दिन में 2 बार
आप मॉर्निंग में और इवनिंग में आपको क्या करना है, अपने फेस पे, अपने बियर्ड पे, इस पे आपको क्या करनी है, अच्छे से मसाज करनी है। और एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि रात के टाइम में आपको मसाज करने के बाद में कॉम्बिंग ज़रूर करना है, यानी कि आपको अपने बालों के अंदर में कंघा ज़रूर लगाना है, ताकि आपकी जो बियर्ड है उसके अंदर में क्या हो, बेसिकली ब्लड फ्लो है वो बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा, आपके जो बियर्ड के हेयर फॉलिकल्स है वो स्ट्रांग होंगे। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, रिज़ल्ट आपके सामने है। ठीक, जैसा बियर्ड आप चाहेंगे वैसा आपका बियर्ड का ग्रोथ आपका हो जाएगा। मेरा बियर्ड ग्रोथ से बहुत अच्छा हुआ था, आप पिक में देख भी रहे होंगे, जैसा कि मैंने आपको शुरू में पिक दिखाया था। तो काफ़ी अच्छा मेरा बियर्ड ग्रोथ आया था इससे, और मैंने कंटिन्यू इसको जो है 3 महीने यूज़ किया था। पहले मेरा दाढ़ी जो था वो प्रॉपर बढ़ नहीं रहा था नॉर्मल, लेकिन इसके यूज़ के बाद में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया।